नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे देश में भी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी के दौरान कुछ पार्टियां, हर पार्टी कुछ ना कुछ चुनावी वादे करती है, घोषणाएं करती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि एक शब्द बहुत ज़्यादा चल रहा है, गारंटी। पहले मोदी जी ने 24 गारंटी देने का वादा किया, उसके बाद केजरीवाल जी ने भी उनकी नकल में 10 गारंटी देने का वादा किया। उनकी उन 10 गारंटियों में से हम 4 गारंटियों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से वो उन 4 गारंटियों को कभी पूरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, अभी उसका फिलहाल पूरे देश में एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और वे इतने बड़े देश में 543 सीटों में से केवल 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखने में ये आता है कि उनकी पार्टी कभी भी उनको पूरा नहीं कर सकती। साथ ही उन्हें खुद भी इस चीज़ का पूरा भरोसा नहीं है कि जो गारंटी वे दे रहे हैं उनके गठबंधन भी उससे सहमत होंगे, क्योंकि ये चिंता उन्होंने साथ ही जाहिर कर दी। जैसे उन्होंने घोषणा की, उसके साथ ही उन्होंने यह चिंता भी अपनी जाहिर कर दी कि उनके बाकी समर्थन, जो गठबंधन दल के सदस्य हैं, वो भी उनका समर्थन दे देंगे, उनको उम्मीद है। इसका मतलब पूरा विश्वास नहीं है। खैर छोड़िए, वो अलग की बात है। लेकिन हम अब बात करते हैं उनकी, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में गारंटी 1, 2, 3, 4 तक की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनकी गारंटी नंबर 5 पर। गारंटी नंबर 5 जो अग्निवीर हमारे सैनिकों से संबंधित है, और छठी जो उनकी गारंटी है वो किसानों के MSP के से संबंधित है, और जो 7वीं जो गारंटी है वो दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के संबंध में है। तो इस तरह से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो उनकी गारंटी नंबर 5 है केजरीवाल की, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे देश में 2022 में ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ के नाम से योजना भारत सरकार लेके आई, और उसमें हमारे अग्निवीर जो जवान सैनिकों को भर्ती किए, तो उन्होंने पहल शुरू की। इसमें हमारे काफ़ी जो पहले जो एप्लीकेशन में ली गई लोगों से कि अग्निवीर के भर्ती के दौरान, उसमें 11 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें करीब 45-46 हज़ार लोगों ने उसमें सिलेक्ट हुए अग्निवीर में। इस बार का तो जो उनका आंकड़ा है वो भी और 12% से ऊपर चला गया है, यानी कि करीब 13 लाख एप्लीकेशन अग्निवीर योजना के अंतर्गत आई है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि अग्निवीर योजना हमारे देश के नौजवानों को, सैनिकों को बहुत पसंद आ रही है। क्योंकि इसमें देखो, हर योजना में कुछ ना कुछ कमी तो हो सकती है। हर योजना हर एक के लिए फुलफिल कभी नहीं हो सकती। आज तक का इतिहास है, आप कोई भी योजना उठा कर देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई 1-2% जरूर लोग उसमें नाखुश रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अग्निवीर योजना हमारे देश के भविष्य के लिए और हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो खासकर जो जवान बच्चे जो भर्ती होते हैं, उनके लिए काफ़ी एक सुनहरा मौका लेके आई है। क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा अगर हमारे देश का अगर 18 साल की उम्र में अग्निवीर जो अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती होता है, तो वो आर्मी और हमारी वायुसेना हमारी आर्मी, वायुसेना और नेवी में जा सकते हैं। वो उनके पास ऑप्शन है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो भर्ती होती है जो हमारी आर्मी में ली जाती है। आर्मी में इस बार का जो एक आंकड़ा दिया है, 46,000 जो उन्होंने एप्लीकेशन, 46,000 भर्तियों के लिए उन्होंने अग्निवीर की जो एप्लीकेशन मांगी है, उसमें से 40,000 तो आर्मी में जाएंगे, 3,000 नेवी में जाएंगे, और 3,000 हमारे जाएंगे एयरफोर्स में। ठीक है। और इसमें से आपको ये भी पता होगा कि इसमें से जो भी 46,000 में से 25% को हमारी जो तीनों सेनाओं में उनको जगह दी जाएगी परमानेंट सैनिक के तौर पर। ठीक है। और जो हमारे सैनिक, जो 75% जो अग्निवीर हमारे 4 साल बाद योजना को पूरा करके बाहर आएंगे, उनके लिए कई तरह के सुनहरे मौके उनके सामने होंगे। खैर, हम बात कर लेते हैं कि 4 साल में हमारे जो अग्निवीरों को क्या हासिल होगा, क्या वो खोएंगे, क्या वो पाएंगे। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी भी आप माहौल में, समाज में देख रहे होंगे कि 18 साल में कोई बच्चा अगर जैसे 12वीं पास करता है, उसके बाद उसको 3-4 साल तो उसको पढ़ाई में लग जाते हैं। कोई भी पढ़ाई कोर्स करता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर करता है, या कोई और डिप्लोमा डिग्री का कोर्स वो करते हैं, तो उनको 4-5 साल यानी कि 24-25 साल तक तो उनको ऐसे ही उनका टाइम जो है पढ़ाई में या आगे बढ़ाने में लग जाता है। वो कोई एक भी पैसा वो कमाने के सामर्थ्य में नहीं होते हैं। लेकिन हमारी अग्निवीर योजना एक ऐसी स्कीम सरकार ने निकाली है
जिससे मुझे लगता है कि हमारे जो देश के नौजवान हैं उनको काफ़ी एकदम से, जैसे कोई 12वीं पास करता है, उनको इमीडिएट एक रिलीफ मिलेगा, उनके परिवार को इमीडिएट एक रिलीफ मिलेगा और उनको करीब करीब 30,000 रुपये करीब जो है एक जो महीना का जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी। और जैसे वो 4 साल पूरा करके आते हैं तो करीब उनको 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए करीब एक्स्ट्रा और मिलेगा उनको। तो इस तरह से देखने में ये आता है कि वो जो बच्चा, हमारा जो नौजवान बच्चा है, अभी कुछ भी करने लायक वो भी है नहीं, जो कि उनके पास ना तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, क्योंकि 12वीं के बाद आजकल कहाँ कोई अप्लाई के लिए आपको कोई जगह मिल पाती है, ना उनके पास कोई स्किल है जिससे कि वो किसी फैक्ट्री कंपनी में जॉब ले सकें। यानी कि वो लगभग 4-5 साल अभी और बच्चे पढ़ेंगे और घर का जो शिक्षा का भार उनके द्वारा उनके परिवार पर पड़ेगा। इसी दौरान कई बच्चे कई परिवारों में जो है आगे नहीं बढ़ पाते थे और वो एक उसको दिक्कत होती थी। लेकिन अग्निवीर में एक सरकार ने एक ऐसा अच्छा मौका दिया है कि उन बच्चों को पढ़ाएंगे भी, उनको स्किल ट्रेनिंग भी देंगे, उनको कोई ना कोई काम भी सिखाया जाएगा और साथ में उनको एक अच्छा 4 साल का करीब 23-24 लाख रुपए उनको पैसा भी मिलेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है बच्चों में ये जो स्कीम है जो सरकार ने निकाली है हमारे देश के नौजवानों के लिए, बहुत अच्छी स्कीम है। इसको उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए और बच्चे फ़ायदा उठा भी रहे हैं। और आपको शायद याद होगा कि हमारे जो जनरल विपिन सिंह रावत जी थे, उन्होंने एक संदेश दिया था कि भाई आर्मी जो है या सेना जो है वो पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये देश भावना देशभक्ति का एक जरिया होता है। इसके जरिए आप अपनी देशभक्ति देश भावना इसमें कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे या जो भी जिनको लगता है कि इसमें पैसा कम मिल रहा है, जैसे कि पेंशन का कई बार बोलते हैं पेंशन नहीं मिलेगी इसमें, तो देखिए जो पैसा या जो लेना चाहते हैं उनको और काफ़ी बिजनेस है और काफ़ी लाइन है और काफ़ी सर्विसेज है, उनमें जाके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक देश भावना और एक सरकार को जो मजबूत करने का जो एक सरकार का जो एक दूरदर्शी जो सोच है, उसके लिए अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी है। और केजरीवाल जी कहते हैं कि इस योजना को वो ख़त्म कर देंगे, जो कि मुझे लगता है किसी भी तरह से उनका जो बयान है ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कई देशों में जैसे कंट्री में वार चलती है, लड़ाई चलती है, तो उस दौरान उनके पास एक रिजर्व सेना होती है। अभी आपने देखा होगा इजराइल काफ़ी लड़ाई लड़ रही है, इजराइल में इतना बड़ी लड़ाई इजराइल कैसे लड़ लेती है, हालांकि उसकी पॉपुलेशन केवल 80-90 लाख की उसकी पॉपुलेशन है टोटल, लेकिन फिर भी वो चारों तरफ इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है और फिर भी काफ़ी मजबूती के साथ अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। उसका मेन कारण एक यही है कि उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व सेना है। उसका हर बच्चा, हर औरत, हर बच्ची, बड़े बुजुर्ग, हर कोई सैनिक है। तो हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो खासकर मोदी जी हैं, जो हमारी डिफेंस है, उनकी भी ये सोच है कि हमारे देश में भी रिजर्व आर्मी का कंसेप्ट लाया जाए। हालांकि कई लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आने वाले जो हमारे हो सकता है भविष्य में कभी कोई गृह युद्ध की संभावना हो जाए, तो उस समय भी हमारे जो ये अग्निवीर है जो ये काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी ट्रेनिंग होगी और काफ़ी समाज को सुरक्षा देने में भी वो कामयाब होंगे। खैर वो तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन अग्निवीर योजना के जरिए हमारे देश के नौजवानों को आगे पढ़ने का, बढ़ने का और कमाने का तीनों मौके एक साथ मिल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि उनको इस स्कीम को जरूर मानना चाहिए। और केजरीवाल जी जो कह रहे हैं अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे देश के जो नौजवानों के साथ एक गलत काम करेंगे, क्योंकि इसमें से जो 25% बच्चे तो हमारे जो है तीनों सेनाओं में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। साथ में जो 75% जो बच्चे इसमें से अग्निवीर योजना पूरी करके 4 साल बाद बाहर आएंगे, उनको जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है, उनको कहीं भी वो अप्लाई करेंगे उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और साथ में हमारे डिफेंस जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला भी है कि हर जो भी वैकेंसी निकलेगी उनमें उनका थोड़ा कोटा भी बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो बच्चे 4 साल बाद पूरे स्किल्ड होकर के बाहर निकलेंगे और उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई इस तरह की जॉब निकलेगी, तो सबसे पहले उनको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत हमारे बच्चों का एक जो बच्चे जो नौजवान अग्निवीर पूरी करके आएंगे, उनको अपने भविष्य सुधारने का भी एक सरकारी जॉब पाने का या प्राइवेट जो कंपनी या फैक्ट्रीज में भी अच्छे पदों पर पाने का एक बहुत सुनहरा मौका होगा। लेकिन मोदी जी की सोच इससे भी थोड़ी और आगे है। वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि 4 साल के बाद भी हम नौकरी की तरफ देखें, क्योंकि वो बच्चों को या नौजवानों को इतना ट्रेनिंग करके बाहर निकल के आएंगे जब वो 4 साल बाद, उनके पास काफ़ी हुनर होगा।
वो किसी न किसी लाइन में जरूर महारत हासिल करके बाहर आएंगे और उस समय उनके पास 11-12 लाख रुपए भी होंगे अपना कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए। और बैंक, सरकारी बैंक में उनको काफ़ी एक अच्छा सस्ते दर पर लोन भी देगा, क्योंकि स्टार्टअप की जो स्कीम के तहत और खासकर अग्निवीरों को तो सरकार बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, जिससे कि उनका भविष्य बहुत सुंदर हो और काफ़ी वो समाज में तरक्की कर सकें और देश के में काफ़ी योगदान वो दे सकें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हर साल करीब करीब अगर 45 लाख का हम 75% ही मान के चले तो करीब करीब 28-30 लाख जो हमारे 28-30 हज़ार जो हमारे बच्चे अग्निवीर में हर साल बाहर निकलेंगे। अभी तो खैर दूसरा ही साल है, 2 साल बाद जब हर साल 30,000 बच्चे जब हमारे बाहर आएंगे अग्निवीर से, तो ये समझ लीजिए उनमें से 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार खोलेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और कल वही बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज बनेंगे। तो इस तरह से जो अग्निवीर की योजना है तो बच्चों के अंदर, जो देश के नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी ही एक आत्मसम्मान की भावना पैदा करेगी। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को इस योजना पर ज़्यादा इसको विरोध ना करके इसको आगे बढ़ाने में ही समर्थन करना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि किसानों की MSP जो है हम उनके अनुसार देंगे, फसल के अनुसार। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में तो करीब 10 साल से लगातार है, हालांकि दिल्ली में काफ़ी कम खेती होती है, लेकिन फिर भी वो इतने कम एरिया को भी, इतने कम किसानों को भी आज तक MSP क्यों नहीं दे पाए। MSP खुद भी दे सकती है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को दे सकती है MSP, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक 1 रुपया भी किसानों को नहीं दिया है। MSP की बात तो छोड़िए, मैं आपको बताना चाहूँगा नजफगढ़ झील के आसपास करीबन 8-10 गांव ऐसे हैं दिल्ली के जो उनमें काफ़ी उनकी ज़मीन करीब करीब 20-25 साल से जो गुड़गांव की तरफ से जो गंदा पानी आता है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, नालों का, सीवर का, उसकी वजह से उनकी ज़मीन करीबन 20 साल से वो ज़मीन में बो जोत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि MSP की बात तो छोड़िए, वो अपने किसानों को एक आर्थिक जो मदद देनी चाहिए वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। पंजाब में भी वो MSP दे सकते हैं, पंजाब में भी उनकी 1.5 साल से करीबन सरकार है, लेकिन वहाँ भी आज तक उन्होंने कोई MSP की बात नहीं की है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो इनका ये छठा जो उनकी जो वादा है कि भाई MSP हम देंगे, इस पर भी कभी ये खड़े नहीं उतर सकते, नहीं दे सकते कोई भी, क्योंकि इनकी सोच भावना ही नहीं है। आज तक पराली के लिए भी इन्होंने किसी किसान को आज तक कोई मदद नहीं दी है। जो पराली से हमारे देश में जो दिल्ली में खासकर पोल्यूशन होता है, उस पर भी कोई मदद का ऐसा कोई इन्होंने स्कीम अब तक नहीं चलाई है। और जो सातवीं जो इनकी जो गारंटी है, वो कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे हम, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो दिल्ली के देखिए ये बात तो कभी भी ये दिमाग से निकाल दें, या पब्लिक को भी पता है कि दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केंद्र का हमेशा हस्तक्षेप रहेगा। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी एक बहुत बड़े बहुमत से जीत के आई हैं 2 बार ये। तो देखिए दिल्ली में कितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं इस समय। हालांकि शराब नीति में वो अंदर ही है, अंदर ही समझिए इनको 2 तारीख को वापस अंदर जाना, तो अंदर ही समझिए इनको। तो उनकी बड़े बड़े नेता भी इसी शराब घोटाले में या दूसरे घोटाले में अंदर जा रहे हैं। अब तो देश में उनका जो सरकार है, जो वो सरकार भी अब उनकी जो पार्टी है वो भी जांच के घेरे में आ चुकी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का समय जो बहुत जो है बाहर रहने का, तो पता ही है 2 तारीख को अंदर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जो जितने घोटाले उन्होंने किए हैं, उनकी पार्टी इतने घोटालों में घिर चुकी है। और देश में अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक आरोपी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में उनको अब पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है। ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने दिल्ली में कितने गड़बड़ घोटाले करे हैं, कितने लोगों से इन्होंने हवाला कांड के जरिए पैसा इकट्ठा किया है और गोवा में या दूसरी जगह उन्होंने लगाया है। तो इस तरह से मुझे लगता है केजरीवाल जी की जो ये 10 गारंटी है, 10 की 10 गारंटी टोटल फेल है। हालांकि अभी हमने आप 7 गारंटी पर ही चर्चा की है, तो इससे अभी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनकी गारंटी कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक ये पूरी कर सकते हैं। क्योंकि इनका आपने देखा होगा आज तक कोई भी वादा मुझे लगता नहीं उन्होंने पूरा किया होगा। तो इसी के मैं जनता से यही प्रार्थना अपील करता हूं कि इन बेकार की बातों पे, ये जो मूंगेलाल के हसीन सपनों पे ना जाएं और अपने तार्किक सोच के अनुसार ही वोट दें और हमारे देश को जो मजबूत बना सके उनको वोट दें, जो देश को मजबूती से चला सके उनको वोट दें। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।